सीएनसी मशीन की जो इंसर्ट आती हैं उन इंसर्ट के ऊपर इस तरह से लिखा होता है PMKNSH वर्क पीस के लिए। तो मैं इसको डिकोड करूँगा, इसका मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे। और उसमें जो इंसर्ट का पैकेट आता है उसके ऊपर ये भी लिखा रहता है कि पी के करस्पॉन्डिंग कितना कटिंग स्पीड चाहिए, एम के करस्पॉन्डिंग कितना कटिंग स्पीड चाहिए, के करस्पॉन्डिंग कितना चाहिए, तो इनके करस्पॉन्डिंग कितना कटिंग स्पीड चाहिए वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है पी, ठीक है। पी का मतलब है आपका यदि मटेरियल नॉन अलॉय स्टील होगा, ठीक है, या कास्ट स्टील होगा, तो उस केस में हम पी के करस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर दिया होगा, पी के करस्पॉन्डिंग जो कटिंग स्पीड दी होगी वो कटिंग स्पीड आप यूज़ करोगे उस पर्टिकुलर इंसर्ट के लिए, ठीक है। मैं आपको इसमें चित्र में बाजू में इमेज है उसमें दिखाऊंगा कि किस तरह से लिखा रहता है। दूसरा लिखा हुआ एम, तो एम कोड आपका यूज़ होता है, ये ISO कोड है, ठीक है। तो एम कोड यूज़ होता है आपका स्टेनलेस स्टील के लिए, ठीक है। के का मतलब है कास्ट आयरन, नॉडुलर कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन या मेलेबल कास्ट आयरन, बेसिकली कास्ट आयरन के लिए है। फिर एन है, एन का मतलब है एल्यूमिनियम का अलॉय, कॉपर का अलॉय या नॉन मेटेलिक। आप ये समझ सकते हैं एन यूज़ कर रहे हैं बेसिकली नॉन फेरस और नॉन मेटेलिक अलॉय के लिए। अब इसमें और आगे देखेंगे, अगला यदि आप देखेंगे तो एस है, एस लिखा है हाई टेम्परेचर अलॉयज, सुपर अलॉयज, ठीक है, टाइटेनियम अलॉय, और इसमें निकल कोबाल्ट बेस्ड अलॉय आते हैं, सुपर अलॉय में टाइटेनियम बेस्ड अलॉय आते हैं, ठीक है। अगला एच, एच का मतलब आप समझते हैं हार्डनेस से, और यहाँ पे एच का मतलब हार्डन्ड स्टील और कास्ट आयरन, नॉर्मल कास्ट आयरन, उसके लिए हम एच यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब होता है, अभी मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको कि इसमें कटिंग स्पीड कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जो इंसर्ट का पैकेट आता है उस पर ये लिखा रहता है आपका कटिंग स्पीड वगैरह लिखा रहता है। अब वर्कपीस के हिसाब से स्पिंडल के RPM कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी आप देखो इंसर्ट के पैकेट पे लिखा हुआ है 30 मीटर पर मिनट, ये आपका कटिंग स्पीड दिया है। अब मुझे स्पिंडल के RPM निकालना है, ठीक है, और ये बेसिकली ऑप्टिमम दिया है, और इसमें फिर बाकी रेंज भी दिया है, 200 से लेकर 400 तक आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्टिमम लिमिट है, इसमें आपका उसका लाइफ सबसे ज़्यादा रहेगा। तो अभी आप देखिए, तो स्पिंडल का जो RPM है वो वर्कपीस पे भी डिपेंड करता है, दूसरा मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब जैसे ये पर्टिकुलर इंसर्ट है, इसमें दिया है कि कटिंग स्पीड आप इतनी रख सकते हो। अब इसके लिए हम स्पिंडल का RPM निकालेंगे। तो इस VC का फॉर्मूला होता है कटिंग स्पीड, VC इक्वल्स होता है πDN अपॉन 1000, जिसमें D होता है डायमीटर ऑफ वर्कपीस, डायमीटर ऑफ वर्कपीस, और आपका जो N होता है ये आपका स्पिंडल का RPM होता है, ठीक है। N स्पिंडल का RPM होता है। तो अब मैं इसको निकालता हूँ। तो यहाँ से मान लो हमारा जो वर्कपीस है ना, उसका डायमीटर स्टार्टिंग में डायमीटर ऑफ वर्कपीस है, डायमीटर ऑफ वर्कपीस है, इसकी वैल्यू मान लो 140 mm है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए स्पिंडल का RPM निकालते हैं, ठीक है, स्पिंडल का RPM। तो इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे, जैसे 330 है तो यहाँ पे 330 लिख दिया, पाई डी की जगह रख दिया हमने 140 इंटू एन जो हमको कैलकुलेट करना है, अपॉन यहाँ पे सॉरी 1000, ठीक, अपॉन 1000। तो इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, एन इक्वल्स 330 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 140 इंटू पाई, ठीक है, ये एन की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे 330 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 140 डिवाइडेड बाई शिफ्ट पाई, ठीक है। तो ये एन की वैल्यू कितना आ गया, 750 RPM आ गया। मतलब आप इस पर्टिकुलर वर्कपीस के लिए स्पिंडल के RPM इतना रख सकते हैं। और आपको मालूम है प्रोग्राम में जैसे CNC प्रोग्राम बनता है तो आपको कांस्टेंट स्पिंडल के RPM रखना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, G97, ठीक है, G97 S750, इस तरह से हम कोड में मेंशन कर सकते हैं। कभी कभार ये होता है आप G96 भी यूज़ करते हैं, G96 कांस्टेंट कटिंग स्पीड के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे कांस्टेंट कटिंग स्पीड आपने G90 330 रख दिया, तो क्या होगा इस केस में, जैसे वर्कपीस की डायमीटर चेंज होगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, स्पिंडल के RPM अपने आप से चेंज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फिर आपको G50 या G92 से मैक्सिमम स्पीड भी आपको डिफाइन करना पड़ता है। जैसे मैक्सिमम स्पीड आप डिफाइन कर सकते हैं स्पिंडल की 2500 RPM, ठीक है, तो यहाँ पे वो डिफाइन करना है। तो इस तरह से हम स्पिंडल की स्पीड को निकालते हैं और प्रोग्राम में कैसे रखते हैं वो भी मैंने आपको बताया।
फिर एक और मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको, जिससे और अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल मान लो आपको वर्कपीस का डायमीटर है 90 लिख लेते हैं, ठीक है। डायमीटर और वर्कपीस है मान लो 90 mm, ठीक, 90 अब इसमें कटिंग स्पीड निकालना है। मैं सेम पैरामीटर लेके चलता हूँ, 330 है तो 330 VC का ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से 330 इंटू पाई, डी की वैल्यू 90 हो गई, इंटू n अपॉन 1000। तो यहाँ से यदि आप n निकालना चाहें तो कितना हो जाए 330 इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू 90, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो 330 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 90 फिर डिवाइडेड बाई पाई, ये वैल्यू आ गई 1167, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 1167 RPM, मतलब इतने स्पिंडल के RPM आप रख सकते हो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में टर्निंग वगैरह करने के। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।